Hello everyone, this is Chandan Ganotra, your favorite master teacher for NEET Physics here at Vedantu NEET Made Easy। और गाइस चलिए आज ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज के बारे में पढ़ते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रूवन स्टडी टेक्निक। आप सब नीट एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, राइट? तो अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सर मैं ऐसा क्या करूं कि जिस काम में मुझे लिटरली 10 घंटे लगते हैं, क्या मैं वो काम या क्या मैं वो पढ़ाई 2 घंटे में कर सकता हूं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है कि जब आप 10 घंटे में पढ़ाई कर रहे हैं, वो कहने के लिए 10 घंटे हैं, राइट, बट दे आर नॉट इफेक्टिव 10 आवर्स, राइट? वो लिटरली 2 घंटे के बावजूद मतलब के इक्विवेलेंट है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लिटरली 2 घंटे या कम टाइम में ज्यादा चीजें रिटेन कर पाऊं? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है? एफिशिएंसी का ही खेल है, राइट? तो अगर आप बेसिकली अब नीट एग्जाम में आपको लिमिटेड टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करने, तो अगर आपको ये टेक्निक समझ आ जाती है, इफेक्टिव एंड प्रूवन स्टडी टेक्निक, राइट, तो इवन इन योर नीट एग्जाम भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये जो टेक्निक आज जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं, इसका नाम है द पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, राइट? अब ये पोमोडोरो टेक्निक इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस टेक्निक। बहुत सारे बच्चे इसको यूज करते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, पोमोडोरो टेक्निक के बारे में अगर नहीं पता, राइट, तो आज लिटरली 5 से 10 मिनट में आपको पूरा समझ आ जाने वाला है। और जिन बच्चों को समझ आएगा, राइट, वो कृपया एक बार बता देना कि आप वो यूज करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। एक बार स्टार्टिंग में मैं बता देता हूं। अब हुआ क्या, बेसिकली 1980s में आपके जैसा ही कोई एक बच्चा था जिसका नाम था फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को नामक एक विद्यार्थी था आपके ही जैसा। वो हर दिन सोचता था, यार मैं आज काम करूंगा, आज काम करूंगा, आज काम करूंगा। और वो हर दिन क्या करता था? प्रोक्रेस्टिनेट करता था। हर दिन मतलब आलसपन करता था कि यार मैं कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। और सबको पता है कि बॉस कल तो कभी आता ही नहीं है, कल तो कभी भी नहीं आता, राइट? तो वो उसने बोला कि यार, फ्रांसिस्को ने बोला मैं कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। तो एक दिन उसने ठान लिया कि नहीं यार, राइट, मैं क्या करता हूं, मैं ना अपने आप को 10 मिनट, मैं बस 10 मिनट बैठ के अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करूंगा, पेंडिंग असाइनमेंट्स कंप्लीट करूंगा। उसने बोला मैं 10 मिनट करूंगा। और उसके पास में एक घड़ी पड़ी थी, ठीक है? पोमोडोरो जो टेक्निक है वो इसी घड़ी के नाम पे आता है, राइट? एक टमेटो शेप्ड एक घड़ी पड़ी थी, राइट? इसी को ही किसी लैंग्वेज में पोमोडोरो भी बोलते हैं, राइट? वहीं से ही इसका कोई लेना देना है, वो पॉइंट नहीं है अभी। अभी पॉइंट ये है कि ये टेक्निक भैया है क्या, कैसे इसको पढ़ें, कैसे इसको समझें, और क्या इससे हम सीखें कि जो हमारा नीट एग्जाम का प्रिपरेशन है उसमें ये हमारी थोड़ी हेल्प कर जाए। क्योंकि हम भी सेम प्रॉब्लम से ही गुजर रहे हैं। हम भी फ्रांसिस्को की तरह हर दिन कुछ काम करने का टारगेट बनाते हैं एंड वी स्ट्रगल टू कंप्लीट दैट। हम नहीं कर पाते। कई बार लिटरली 10 मिनट भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिज टेक्निक, राइट, एंड यूज इट फॉर आवर नीट प्रिपरेशन और जेई प्रिपरेशन फॉर दैट मैटर। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है, राइट? देयर आर 5 पॉइंट्स। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है ऑफ पोमोडोरो टेक्निक इज, सबसे पहला, डिसाइड द टास्क दैट यू नीड टू डू। सबसे पहले आपने एक चेकलिस्ट बना ली कि बॉस मुझे क्या करना है। लेट्स से आपने एक टास्क बना लिया कि बॉस मुझे 30 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? 30 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने फिजिक्स के फ्रॉम द चैप्टर लेट्स से मोशन इन 1D। आपने एक टारगेट बना दिया, आपने एक प्रिसाइज टारगेट बना दिया, ऐसे हवा हवा में नहीं। आपने बता दिया कि यार मुझे 30 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने हैं फिजिक्स के मोशन इन 1D चैप्टर के। ये आपने एक टारगेट बना दिया, ठीक है? टारगेट सेट करने के बाद दोस्त आपको क्या करना होता है? आपको एक टाइमर सेट करना होता है 25 मिनट्स का। फॉर 25 मिनट्स आपने एक टाइमर सेट कर दिया। अब वो टाइमर आप एक फिजिकल वॉच में भी कर सकते हो, अपने मोबाइल में भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि मोबाइल में अगर आप कर रहे हो तो मोबाइल से ही डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, ठीक है? बट बारी बारी उस टाइमर को देखते नहीं रहना। आपने 25 मिनट का टाइमर सेट कर दिया। अब थर्ड पॉइंट इज, जैसे आपने वो टाइमर सेट किया, अब वर्क ऑन द टास्क अंटिल द टाइमर रिंग्स। मतलब जैसे ही मैंने अपना टास्क कर लिया, 30 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मुझे लगाने हैं नीट के, राइट, और मैंने एक 25 मिनट का काउंटडाउन लगा दिया अपनी घड़ी पे, तो जब तक वो बजर बजता नहीं है, जब तक 25 मिनट कंप्लीट नहीं होते, तब तक मुझे अपनी सीट से हिलना नहीं है। जितना मेरे से हो पाता है, हो सकता है मेरे से एक सवाल हो, 2 हो, 10 हो, 30 के 30 हो जाए, जितना भी हो। प्रैक्टिकली मान लो आपके 10 सवाल हुए, ठीक है? तो आप लिटरली क्या करोगे? 25 मिनट तक अपनी स्टडी टेबल से हिलोगे ही नहीं।
पानी शानी लेके बैठना है पहले से, मतलब बी हाइड्रेटेड एंड देन पढ़ने बैठना है। ऐसा नहीं कि बीच में सर भूख लग गई, 20वें मिनट पे भूख लग गई, अचानक से नहीं लग जाएगी, ठीक है। तो आपको लिटरली 25 मिनट का टारगेट लेना है। आपको कोई 4 घंटे नहीं पढ़ना है, 25 मिनट पढ़ना है। 25 मिनट पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको एक ब्रेक लेनी है 5 मिनट की, बस 5 मिनट की छोटी सी ब्रेक। अब ये ब्रेक कैसे लोगे, जिस रूम में आप पढ़ने बैठे हो आप उस रूम से कहीं बाहर चले जाओ, राइट, कहीं बाहर गार्डन में चले जाओ, बाहर सड़क पे चले जाओ, राइट, बस 5 मिनट की आपको ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं कि वो 5 मिनट की ब्रेक 50 मिनट की हो गई, 5 मिनट की आपको एक छोटी सी छुटकू सी ब्रेक लेनी है। तो 25 मिनट आप लिटरली पढ़े, आपने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं किया, 5 मिनट आप ब्रेक लिया। अब यही चीज आपको क्या करना है, यू हैव टू रिपीट दिस आफ्टर 4 साइकिल्स, टेक अ 15 to 30 मिनट ब्रेक। तो यही चीज जो आपने एक बार करी थी, ये आपको 4 बार करनी है, राइट, यही चीज आपको 4 बार करनी है। मतलब 25-25 मिनट की आपको 4 सिटिंग्स लगानी है। आ रही है बात समझ, 25-25 मिनट की आपको 4 सिटिंग्स लगानी है। और 4 सिटिंग्स लगाने का क्या मतलब है, 4 सिटिंग्स लगाने का मतलब है कि बेसिकली आप 100 मिनट्स की पढ़ाई कर रहे हो, 100 मिनट्स की पढ़ाई कर रहे हो, राइट, आपने 100 मिनट्स की पढ़ाई करी। और जो लास्ट वाला है, मतलब जब आपकी जो लास्ट राउंड चल रहा होगा, तब आप लगभग आधे घंटे की एक ब्रेक लो, तब आप आधे घंटे की एक ब्रेक लो। और ये पूरी साइकिल को हम पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं, राइट। अब ये बहुत प्रूवन और बहुत साइंटिफिक चीज है कि 5 मिनट का ही ब्रेक क्यों लेना है। अब तो बहुत सारे मतलब लोगों ने भी टेस्ट किया है, राइट, एंड दे फाइंड इट क्वाइट इफेक्टिव, खासकर की स्टूडेंट्स। तो एक बार माय हम्बल सजेशन वुड बी कि एक दिन ना इसको यूज करके देखो और देखो कि क्या आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो मतलब आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि मान लो आपको ये चैप्टर का 1 शॉट करना है या जो भी करना है, उसके बाद आपने टाइमर में 25 मिनट का अलार्म लगा दिया और आप पढ़ते गए जब तक 25 मिनट का वो अलार्म बजा नहीं। जब 25 मिनट हो गए, बाहर निकले, 5 मिनट का ब्रेक लिया, पानी शानी पिया, इधर उधर घूमे, किसी से बात करनी है बात करी, आफ्टर एग्जैक्ट 5 मिनट्स वापिस आ गए, राइट, वापिस आ गए, फिर से वही रिपीट किया, फिर ब्रेक लिया 5 मिनट का, फिर से वही रिपीट किया, फिर 5 मिनट का, फिर से ये किया। तो ये सारी चीज आपको 4 बार करनी है। तो जब आप 4 बार कर लोगे तो इस पूरी साइकिल में आपको लगभग 100 मिनट्स की एफिशिएंट स्टडिंग हुई, राइट। अब ये 100 मिनट्स कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो 1.6, लगभग 1.6 आवर्स की स्टडी है, राइट। अब आप 1.6 आवर की एक नॉर्मल स्टडी करके देखो और ये करके देखो, राइट। मतलब अगर भी आप सारे ब्रेक्स वेक्स मिला लो तो लगभग 2 घंटे आपके लग रहे हैं, राइट। तो 2 आवर्स की एक बार ये वाली टेक्निक यूज करो और नॉर्मल टेक्निक यूज करो और जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड किसमें आपका रिटेंशन ज्यादा हुआ। दोस्त, यहाँ पर पढ़ाई का बस ये मतलब नहीं है कि पन्नों को काला करना है, बस लिखना है, राइट। हाउ मच यू आर ग्रास्पिंग इट, हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये पूरी जो टेक्निक है, राइट, जो है पोमोडोरो टेक्निक, दैट इज नॉट जस्ट अ स्टडी टेक्निक, इट इज हाउ टू डू थिंग्स मोर इफेक्टिवली, राइट। उनका इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाएं, क्योंकि नॉर्मली भी आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, बट उन 2 घंटे में एक्चुअली आप आधा घंटा ही पढ़ रहे हो, उसके बाद आपका दिमाग इधर उधर ही घूम रहा है, तो उसका जो आउटपुट निकला वो आधा घंटे का ही था। तो आइडियली आपके 1.5 घंटा वेस्ट हुआ ना, इस टेक्निक में वो वेस्टेज इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो एक बार एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार करके देखिए, राइट, एक ही दिन करके देख लिए, बट टेक दीज ब्रेक्स, मतलब लिटरली आपको अलार्म क्लॉक में 25 मिनट्स फिर 5 मिनट का ब्रेक, इसी टेक्निक से चलना है, राइट। एक बार करके देखिए, इट वुड बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू, राइट। तो यही छोटी सी वीडियो थी बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि सर ये टेक्निक है क्या, राइट। तो आई थॉट कि यार एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं टू टेल एवरीवन। और जिन जिन बच्चों ने वेदांतु नीट मेड इजी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। बहुत प्यारा सा चैनल है, यहाँ पर आपकी नीट 24 और 25 की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है विद द बेस्ट ऑफ एजुकेटर्स, राइट। तो बेस्ट ऑफ द मास्टर टीचर्स के साथ आपकी 24-25 नीट की जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है। वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट्स फॉर नीट प्रिपरेशन प्लस योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट मेड इजी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, राइट। मिलते हैं अगली क्लास में। Hope you will be using this technique, the Pomodoro technique, in your studies and make your studies super effective and fun. Stay safe, stay healthy. Bye bye.